लेकिन हमारे राजगढ़ ज़िले का दुर्भाग्य है ये कि ना हम स्वास्थ्य में ठीक है ना शिक्षा में ठीक है। और ये दोनों आधार है, देखो इंसान के व्यक्तित्व के आधार होते हैं ये। और मैं एकदम सच्चा आदमी हूँ, मुझे अगर कीचड़ दिखेगा तो मैं कीचड़ बता दूंगा उसको, फिर चाहे कितने बड़े आदमी का हाथ हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आपकी वाहवाही भी करेंगे, पीठ पीछे भी बोलेंगे, थोड़ा बहुत दिन बाद जूता खा गो देख जो खा गो देख जो। ये रियलिटी है, ये अपन ने जिया है। सांसद जी के इंटरव्यू अगर आपने देखा हो तो उनसे कड़वे सवाल दिग्विजय सिंह ने भी शेयर किया था। विधायकों के तमाम इंटरव्यू किए, आपके क्षेत्र के विधायक प्रियव्रत सिंह जी, जितने भी अच्छे अच्छे नेता हैं, सब लोग अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी से। मैं अगर नेताओं से कड़वे सवाल पूछता हूँ तो किसके लिए पूछता हूँ? आप लोगों के लिए पूछता हूँ यार, आपका भविष्य सुधरे, हमारे राजगढ़ जिले की जो धरती है वो और आगे बढ़े। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी कैरियर काउंसलिंग का दौर है, काफ़ी समय से व्यस्त थे तो वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अभी व्यस्तता को दरकिनार करते हुए हम वीडियो डालेंगे। और अभी सोनखेड़ा कला के बच्चों के बीच में हैं। ये सोनखेड़ा कला का स्कूल है, 9th 10th की क्लासेस यहाँ पर बैठी हुई है। सर ने बताया कि टोटल 64 स्टूडेंट हैं, 64 विद्यार्थी। इनसे रूबरू होंगे, इनकी समस्या भी जानेंगे और इनको सही गाइडेंस भी देंगे। साथ ही में शिक्षकों से सवाल जवाब भी करेंगे कि वो कैसा पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते हैं, और बच्चों के सामने ये सब हम करेंगे। तो अभी आप भी कैरियर काउंसलिंग का मज़ा लीजिएगा। आप में से कई लोग मुझे जानते नहीं होंगे और कई लोग शायद जानते भी होंगे, देखा भी होगा कई लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन पर। तो मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आप ही के बीच का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, संडावता का ही हूँ मैं, ज़्यादा दूर का नहीं हूँ। कभी भी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बिल्कुल याद कीजिएगा। आपके गांव में कोई समस्या हो, आप आवाज़ उठाना चाहते हो, आपका नाम गुप्त रखना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ। सर आप लोग बैठ जाइए, है ना, मेरे पैर में दर्द होने लगा आप खड़े तो इस सेशन को बड़ा मज़ेदार बनाते हैं, है ना। सब लोग रेडी है? अच्छा, खाना नहीं खाया क्या अभी तक आप लोगों ने? तो जोर से बोलो ना, रेडी है सब लोग? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी है ना? कंफर्टेबल बैठा है ना कोई? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? उधर 3 बैठे, कोई दिक्कत बेटा? चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो संडावता भी मेरा आना एक इत्तेफाक था। पापा भी बाहर रहने वाले हैं, पापा संडावता के नहीं है प्रॉपर। तो ये सारी फैमिली कंडीशन, घर भी किराए का और ये सारी चीज़ें, और अभी भी स्ट्रगल चल रहा है ज़िंदगी में, अभी कोई सक्सेस नहीं हुए हैं। वो तो सर ने बोल दिया है कि आप लोगों का प्यार है, और तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि 11th में आप लोग कौन सा सब्जेक्ट चुनें। आप लोग 9th 10th में, सबसे बड़ी चुनौती ये है भैया 11th में क्या लें। कई लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कई इंजीनियर बनना चाहते होंगे, और आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल बिंदास मुझे टोक कर पूछ सकते हैं ना। ऐसा नहीं है अगर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो आप कोई सवाल मुझसे नहीं पूछेंगे। आप बिल्कुल पूछिए, बिंदास पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा? ऐसे मत करो यार, मेरा मन नहीं लग रहा है ठीक है ना? एक बार जोर से बाहर तक आवाज़ जानी चाहिए, ठीक है कि नहीं है? चलो ये ऐसे जवाब चाहिए थोड़ा यार। आप तो जवान लोग हो, बुजुर्ग तो सर लोग हुए हैं अभी है ना तो आप तो जवान की तरह रहा करो। तो 11th में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि भैया कौन सा सब्जेक्ट लें। सबसे बड़ी चुनौती हर एक विद्यार्थी के लिए होती है। अब देखो, मुझे जाना था इंदौर, तो यहाँ राजगढ़ ज़िले में कौन सा सब्जेक्ट नहीं मिलता वो मैंने चुना, कॉमर्स, क्योंकि इंदौर जाने की लालसा थी सर मन में। अगर मैं बोलता आर्ट तो पापा बोलते अपने सरकारी स्कूल में ही पढ़ ले, मैं बोलता साइंस तो पापा बोलते ये भी सरकारी स्कूल में है, और गणित से तो कोई दूर दूर तक अपना संबंध नहीं है। 40 नंबर रट्टा मार के लेके आए थे सर 10वीं बोर्ड में तो गणित से तो जोड़ घटाव गुणा भाग आता है थोड़ा बहुत, इसके अलावा कुछ नहीं। क्वांटिटा साइंटिटा पढ़े थे लेकिन वो ज़िंदगी में कुछ काम नहीं आए। तो ठीक है, जो गणित वाले हैं वो ले सकते हैं, बिल्कुल भविष्य अच्छा है, अच्छा पैकेज मिलता है 12-13 लाख रुपए का सालाना शुरुआत में, अगर गणित में अच्छे हो आप तो। लेकिन कॉमर्स मैंने लिया
और फिर कॉमर्स के दौरान मैंने सीए के बारे में सुना सर। तो मैंने सुना कि भैया 6 साल की तैयारी है, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप निकलोगे कि नहीं निकलोगे। तो फिर मैंने कॉमर्स 11-12 से पास किया, उसके बाद मैंने मीडिया में कदम रखा। और मीडिया में कदम अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको 11th में कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, उसका नाम है आर्ट। यदि आप आर्ट लोगे तो आप मीडिया में और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, बाद में आपको तैयारी करना नहीं पड़ेगी। यदि आप विज्ञान भी लोगे और विज्ञान लेकर आप पछता रहे हो, फिर सोच रहे हो यार मैं तो मीडिया में जाना चाहता था, तो भी आप विज्ञान के बाद भी आप मीडिया कर सकते हो, गणित के बाद भी कर सकते हो। जितने भी सब्जेक्ट हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट लो आप 11-12 में आपके इंटरेस्ट के अनुसार, क्योंकि मीडिया में चाहिए बौद्धिक लेवल। और यदि आपका बौद्धिक लेवल 11-12 में ही आता है सर, 9-10 तो क्या है, अभी बचपना है, हम लोग भी सोचते थे सारी चीज़ें। लेकिन यदि आपको मीडिया में आना है तो आपको मेरा अनुभव मैं शेयर करूँगा, 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। या तो आप पैसा कमा लो या आप पहचान कमा लो, लेकिन दूसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने पहचान कमाई ना, तो पैसा तो ऑटोमेटिकली चल के आएगा आपके पास, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस बात की गारंटी देता हूँ मैं आप लोगों को। मेरी इतनी सी उम्र है, 23 साल का हूँ मैं, कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, वरिष्ठ नहीं हूँ, 23 साल की उम्र है और मैं सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ। इनकम का साधन क्या है? ईमानदारी। वर्क फ्रॉम होम के दौरान यहाँ पर आए थे। वर्क फ्रॉम होम यानी मेरा दिल्ली वाला काम जो है अभी घर से चल रहा है। तो एक दोस्त था हरिओम राठौर, मेरा एक किस्सा सुनाता हूँ आप लोगों को। संडावता का ही रहने वाला था वो। हम दोनों को साथ में कोरोना हुआ, अभी जो पिछली लहर गई थी ना, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे, मर गए थे। घर घर में आप लोग भी, आपके घर पे भी बीमार होंगे कई सारे लोग, है ना। तो हम लोग बीमार हो गए थे सर। और मेरा जो दोस्त था वो ऑक्सीजन पे गया राजगढ़ ज़िले के ज़िला अस्पताल में। वहाँ पर अगर और बेहतर सुविधा होती तो शायद मेरा वो दोस्त मेरे साथ होता आज। लेकिन हमारे राजगढ़ ज़िले का दुर्भाग्य है ये कि ना हम स्वास्थ्य में ठीक है, ना शिक्षा में ठीक है। और ये दोनों आधार है, देखो, इंसान के व्यक्तित्व के आधार होते हैं ये। और मैं एकदम सच्चा आदमी हूँ। मुझे अगर कीचड़ दिखेगा तो मैं कीचड़ बता दूंगा उसको, फिर चाहे कितने बड़े आदमी का हाथ हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें हैं। और ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मौत हो जाती है अपनी आंखों के सामने। तो मंजर क्या रहा होगा, कितना दुख हुआ होगा। 3 दिनों तक सर इतना तड़पा था वो व्यक्ति, मेरा जो दोस्त। उसकी आज भी अगर वो छवि सामने आ जाती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भैया केवल सांस लेने के लिए इतनी इतनी ऊपर आ जाता था बेड से वो 3 दिनों तक। और उसकी मौत हो गई। और वो मुझसे हमेशा बोलता था कि तू अपने लोकल के लिए कुछ कर यार, तेरी पत्रकारिता में दम है, लोकल के लिए कुछ करने। तो लोकल में जब उसकी मौत हुई ना सर, उसके बाद मैंने हॉस्पिटल कवर करना शुरू किया। ऐसे म्हारो राजगढ़ चैनल की शुरुआत हुई थी। जितने भी हॉस्पिटल है राजगढ़ ज़िले में, सरकारी अस्पताल, उनमें घुसना चालू किया। डॉक्टरों से सवाल पूछे, प्रशासन से सवाल पूछना चालू किया। आप जैसे जो शिक्षक हैं, आप जैसे जो लोग हैं, उनका प्यार मिलना शुरू हुआ। और केवल 7 महीने के अंदर 1 लाख जनता राजगढ़ ज़िले की जुड़ी है अपने चैनल से। केवल 7 महीने के अंदर 1 लाख लोग। सिल्वर प्ले बटन जो होता है यूट्यूब का अवार्ड, वो सर मिला। और उसके मिलने की वजह ये थी कि मैं सच्चाई के मार्ग पर चला, ईमानदारी के मार्ग पर चला। कभी किसी से पेट्रोल का भी पैसा नहीं लिया मैंने सर आज तक। कहाँ से जुगाड़ करता था, कैसे जुगाड़ करता था, वो मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। कितनी धमकियाँ आती थी, कितनी नहीं आती थी, वो मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। यदि आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि आपको आपके घर वालों का सामना करना पड़ेगा। पहला चैलेंज है। दुनिया वाले तो बाद में आएंगे, पहले घर वालों को संभालना पड़ेगा आपको। नहीं, अगर आपके घर वाले आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको आप कन्वेंस नहीं कर सकते, तो आप पत्रकारिता में मत आना।
बिल्कुल रहने देना, मत करना पत्रकारिता। क्योंकि यदि आपने आपके गांव का कीचड़ वाला फोटो आपके गांव के ग्रुप में डाल के देखना, आप एक चैलेंज मैं आप सभी को दे रहा हूं, करके देखना। यदि आपका गांव का ग्रुप नहीं बना है तो आप बनाना। 256 लोगों का ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में वरिष्ठ लोगों को जोड़ना, गांव के सरपंच को जोड़ना, तमाम शिक्षकों को जोड़ना, और आप आपके गांव, आपके जो बाहर जो कीचड़ हो रहा है ग्राउंड का, उस कीचड़ का फोटो और 2-4 बातें लिखकर आप गांव के ग्रुप में डाल देना। और फिर मैं देखता हूं कि आपके घर वाले कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते। आपके घर पर आपके गांव के सरपंच पहुंचेंगे, आपके गांव के सचिव पहुंचेंगे, आपके रिश्तेदार भी पहुंचेंगे, और अगर इन सबसे आप नहीं माने तो विधायक जी का फ़ोन आएगा, विधायक जी से भी नहीं सुधरे तो सांसद जी का प्रेशर आएगा, थाने से 2 ठुल्ले भेज देंगे वो लोग। इतना प्रेशर होता है। सब कुछ केवल एक फोटो डाल देना, करके देखना आप। ये चैलेंज है मेरा। अपने गांव के लिए तो आवाज उठाना यार आप लोग। इतना सा चैलेंज स्वीकार कर लो मेरा कि आप करके देखना। यदि आपके घर वाले कुछ नहीं बोलते आपसे तो आप बहुत लक्की हो, मतलब कि ऐसे घर वाले मिले आपको। मैं लक्की हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने पहली खबर सर संडावता में हरि प्रसाद राठौर मेरे अंकल के खिलाफ लगाई थी। पहली खबर राजगढ़ जिले में, पहली खबर मेरे अंकल के खिलाफ मैंने चलाई थी। मेरे अंकल थे सरपंच, मैंने उन्हीं के खिलाफ खबर लगा दी, और सर वो वायरल भी हुआ वीडियो। किस्मत थी मेरी कि वो वायरल हुआ, लोगों ने पसंद किया। सच्चाई सबको पसंद होती है। लोग आपकी वाहवाही भी करेंगे, पीठ पीछे भी बोलेंगे, थोड़ा बहुत दिन बाद जूता खा गो देख जो खा गो देख जो। ये रियलिटी है, ये अपन ने जिया है। इस चैनल को चलाने के दौरान ये सारी चीज़ें होगी आपके साथ। तो इन सभी से घबराना नहीं है। सबसे पहला जो पड़ाव होता है घर वालों को कंट्रोल में करना, उनको कन्वेंस करना। और देखो, एक होती है समझदारी, एक होती है बेवकूफ़ी, एक होती है अंतर मन से बदला लेना किसी व्यक्ति से, बेवजह का बदनाम करना। अभी मैं माइक लेके घुस जाऊं किसी स्कूल में, उल्टे सीधे सवाल करने लगूं शिक्षकों से, तो ये क्या है सर? ये अवैध वसूली के उसमें आता है। फिर शिक्षक भी डर जाता है यार कि नामी व्यक्ति है तो कुछ भी कर सकता है, अपनी तो नौकरी चली जाएगी, चली भी जाती है। तो जेब में गड्डी रख के लेके आता है 50,000 रुपये की। 5 शिक्षक 10-10 हज़ार चंदा इकट्ठा करके पत्रकार को खरीद लेते हैं। ये हालत अपने जिले की है सर। हमारे साथ हो चुका है, कई बार मेरे साथ हो चुका है। स्कूलों का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन पैसे तो नहीं लिए सर जीवन में, किसी से रिश्वतखोरी नहीं की। तो पहला चैलेंज आपका है कि आपके घर वाले जो है उनको कन्विंस करना कि मैं पत्रकार बनना चाहता हूं, और अगर मैं पत्रकार बना तो देखो रोज का गांधा होगा, मतलब घर में रोज डेली का काम है ये। और आप प्रोफेशनल पत्रकार कैसे बने, मेरी दिल्ली में जॉब कैसे लगी, इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपको समझा देता हूं। मैंने बोला कि आप आर्ट लेंगे तो बेस्ट होगा। यदि आप आर्ट नहीं लेते हैं, आपकी हॉबी कुछ और है, और 12th के बाद आपकी हॉबी बदल जाती है कि यार गणित तो भारी पड़ रहा है, विज्ञान तो भारी पड़ रहा है यार, अब पत्रकार ही बन जाते हैं, तो आपको करना है बीए। क्या करना है? बीए के साथ एमसी, यानी कि बीए एमसी। और ये आप सरकारी कॉलेज से करेंगे तो बेहतर होगा। मैंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से किया है। 3 साल का कोर्स होता है और स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी कि फ्री में पढ़ाते हैं वो लोग। हॉस्टल की सुविधा वहाँ पर होती है अगर आप रेगुलर करेंगे तो। रेगुलर अगर आप नहीं करना चाहते, आपकी कहीं नौकरी लग जाती है, तो वहाँ का स्टाफ इतना सपोर्टिव है कि आपको नौकरी करने के लिए भेजेंगे और आप एग्ज़ाम देने आएंगे और आपको रेगुलर की डिग्री वो देंगे। तो या तो वहाँ से कर लो, इंदौर में कई सारे कॉलेज है, बैचलर ऑफ आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन, BAMC, ध्यान रखना इस कोर्स को। अभी BJMC हो गया है, लेकिन BAMC आप ध्यान रखना, बैचलर ऑफ आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन, यदि आप करना चाहते हैं तो। 3 साल की डिग्री होती है। 3 साल के डिग्री के बाद मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे रिटर्न में, अगर किसी की कॉपी हो तो मुझे दो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ गारंटेड कि वो 3 साल का डिग्री कोर्स आपने कर लिया तो 40,000 रुपये महीने तो आपके कहीं नहीं गए। केवल उस कोर्स को करना है आपको। इतना कंपटीशन कम है इस फील्ड में।
और ऐसा नहीं है कि आपको कैमरे के सामने आना है तभी आप मीडिया वाले कहलाओगे। इसकी फील्ड भी मैं बताता हूं आप लोगों को। आप यदि एंकर नहीं बनना चाहते, कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर लिखना पसंद है तो आप इसमें स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, अच्छे चैनल के लिए स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ अभी स्क्रिप्ट राइटर की जो भी है मेरी, तो वहाँ भी आप अच्छा खासा, आपको यदि कंप्यूटर चलाने में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर चलाकर भी मीडिया में पैसा कमा सकते हो, अच्छे अच्छे एडिटर आप बन सकते हो। या आप एकदम से देखते हो ना मीडिया में धूम धड़ाका, बागेश्वर धाम वाले बाबा चल रहे हैं अभी, है ना, तो ये जो धूम धड़ाका जो एडिटिंग वगैरह है पूरी सिखाई जाती है आपको प्रॉपर। तो एडिटिंग, अब जिन लड़कियों को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है तो मेकअप करने में तो होगा ही मेरे ख्याल से, है ना, तो आप मीडिया में मेकअप करके भी पैसा कमा सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट आप बन सकते हो। और मेकअप आर्टिस्ट का पैसा बहुत होता है सर, हम सबसे ज़्यादा पैसा मेकअप आर्टिस्ट का ही होता है। उसकी सैलरी स्टार्टिंग होती है सर 2 लाख रुपए प्रति मंथ, 2 लाख रुपए पर मंथ, एक महीने का 2 लाख रुपया पाउडर लगाने की केवल। समझ रहे हो मतलब कितना इम्पोर्टेंट है पाउडर, है ना। तो ये 2 लाख रुपए आप पर महीना कमा सकते हो। और इसकी फील्ड देखो, मैं ये नहीं कि हवाबाजी कर रहा हूँ आपसे, आपको करियर में इसमें धकेल रहा हूँ, आपका सपना तोड़ रहा हूँ। आपका अगर डॉक्टर का मन है तो आप बनो, देश की सेवा करो। इंजीनियर का मन हो तो आप बनो, देश की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जाओ, बस कहने का मतलब ये है यार, ईमानदारी से काम करना, है ना। यदि आप कल से नर्स बन जाते हैं तो डिलीवरी के नाम पे 500 रुपये मत लेना किसी से। यदि आप इंजीनियर बन जाते हैं ना तो एक सीमेंट की बोरी कम मत डालना किसी रोड को बनाने में। ये देश की सच्ची सेवा है। और यही सेवा आप लोग अगर करेंगे, निरंतर करेंगे, तो मैं गारंटी से लिख सकता हूँ कि आप जैसे लोगों से, आप जैसे भविष्य से हमें बहुत उम्मीद है। मतलब अब हमारा तो जो होना है वो हो रहा है, आगे भी स्ट्रगल चल रहा है ज़िंदगी के अंदर, सब कुछ है। अभी हाल ही में सर शादी भी हुई है मेरी, तो और ज़्यादा बेले पड़ेंगे अभी तो। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, तो ये चलता रहेगा। लेकिन ईमानदारी से काम करना आप लोगों से बहुत उम्मीद है। मतलब देश के प्रति कभी गद्दार मत बनना यार आप लोग। अगर आप लोग गद्दारी करेंगे, यदि आप लोग मंत्री बन के पैसा लेंगे, यदि सरपंच बन के आप आपके गांव के विकास में काम नहीं करेंगे, आपके अलग अलग फील्ड रहेगी, कोई कहाँ होगा कोई कहाँ होगा, लेकिन जहाँ भी होगा मुझे पता है कि ये सेशन आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। और इसलिए याद रहेगा क्योंकि मैंने फिर से कहा कि यदि पैसा ही कमाना है, केवल पैसा ही कमाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। मीडिया में 2 साल का डिप्लोमा लो, 2 साल की डिप्लोमा हो जाता है, 50-60 हज़ार रुपये में हो जाता है सर। मीडिया का कार्ड बन जाता है आपको, किसी भी स्कूल में घुसो और शिक्षकों से अवैध वसूली करके पैसा ले आओ, हो गया, पैसा कमा लिया भैया। 50 हज़ार रुपये ले आए आप, एक हफ्ते में एक स्कूल में घुसना है, 50 हज़ार रुपये ले आए, 4 स्कूल में घुसे तो 2 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। पैसे तो वो भी है कि नहीं है। लेकिन मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि वो जो पैसा है ना सर, वो आपके किसी काम में नहीं आएगा। ऊपर वाला देखता है सब। अगर आपके शिक्षक मुझे नाम से जानते हैं इतनी छोटी उम्र में, तो कुछ तो खासियत होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ नहीं है सर, बस ईमानदारी है। वो 2 लाख रुपया अभी अगर सर पैसा कमाने की सोचो इसी उम्र में, तो मैं बोल रहा हूँ जो 2 लाख रुपए हर महीने आप शिक्षकों से छीन करके लेके आ रहे थे ना, उनका हक मार के लेके आ रहे थे ना, तो 2 लाख रुपए किसी काम का नहीं है। आप बीमार हो जाओगे, किडनी सड़ जाएगी आपकी और आप हॉस्पिटल में लगा दोगे उस पैसे को। इस बात की गारंटी है मेरी। कर्मा रिटर्न होता है, जैसा कर्म करोगे ना वैसा ही फल मिलेगा आपको। और जैसे ही डर लगे हमारे भी कि राजगढ़ जिला का लोगों से सर पेट्रोल का भी पैसा नहीं लूँगे, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया भाई साहब संडावता से राजगढ़ बुला रहे हैं कवरेज के लिए, भाई साहब आ रहा हूँ, कतरी फीस है तुम्हारी के नहीं लूँ भाई साहब, मुझे 1 रुपये भी नहीं लूँ कोई से। क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने बोल दिया यार भाई साहब 500 रुपये पेट्रोल का डाल देना, वो तो मेरा अधिकार है, मैं ले भी सकता हूँ उसको, तो भी ये छवि बन जाएगी लोगों के सामने कि यार ये तो पत्रकार घना पैसा ले हो, तो पैसा मांगियो पत्रकार है हो तो।
तो वैसी इमेज अपन ने बनाई नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक अपन ने अपनी इमेज क्वालिटी वैसी ही रखी सर। सांसद जी के इंटरव्यू अगर आपने देखा हो तो उनसे कड़वे सवाल दिग्विजय सिंह ने भी शेयर किया था। विधायकों के तमाम इंटरव्यू किए, आपके क्षेत्र के विधायक प्रियव्रत सिंह जी, जितने भी अच्छे अच्छे नेता हैं, सब लोग अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी से। मैं अगर नेताओं से कड़वे सवाल पूछता हूँ तो किसके लिए पूछता हूँ? आप लोगों के लिए पूछता हूँ यार, आपका भविष्य सुधरे, हमारे राजगढ़ जिले की जो धरती है वो और आगे बढ़े। हमारा पड़ोसी जिला इंदौर देख लो आप, जितने लोग इंदौर घूम के नहीं आए एक बार घूम के आना, आपको हमारे रोड पे शर्म आ जाएगी। तो ये जो पिछड़ा राजगढ़ है ये क्यों है? क्योंकि कोई आवाज़ नहीं उठाता है, हमारे ज़िले के लिए आवाज़ नहीं उठाता है। हम जिला तो छोड़ो, मैंने बोला आपके गांव के लिए कभी नहीं बोले होंगे। आपके गांव में तो एक बार वीडियो बना के चला गया मैं, शायद कुएं वाला वीडियो बनाया था मैंने एक। तो ये चीज़ें हैं। तो पत्रकारिता में BA MC करना है, ठीक है, 3 साल का डिग्री कोर्स है। अगर आपको कुछ नहीं आता है मीडिया में तो आप जॉब के पीछे मत भगना, केवल उस 3 साल के डिग्री कोर्स को ध्यान से कर लेना। जो यूनिवर्सिटी में जो टीचर पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सीख लेना, कुछ भी नहीं करना है। और 3 साल के बाद आपकी सालाना जो भी पैकेज होगा वो अच्छा होगा, आप आपके परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, इतनी गारंटी मेरी है। प्राइवेट जॉब में, मीडिया में सरकारी जॉब के भी आसार है सर। सरकारी जॉब जनसंपर्क अधिकारी की होती है, लेकिन उसमें लंबा समय चाहिए थोड़ा। ग्रेजुएशन करो 3 साल का, फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है इसमें। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप जनसंपर्क अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसमें भी कोई खास नहीं है, थोड़ी बहुत तैयारी तो करना ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों से बहुत उम्मीद है, ईमानदारी जो है वो बरकरार रखिएगा। कुछ लोगों के अगर सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का। शिक्षक अगर सवाल करना चाहें तो सर आप लोग भी पूछ सकते हैं। और एक सवाल मैं भी आप लोगों से करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या? आप लोगों के शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं आपको? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, ये सब शिक्षकों को बाहर भेज के फिर पूछो आप लोगों से ये सवाल। देखो ठीक है, बोल दिया बंदे ने। पक्का सही पढ़ाते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोगों के भविष्य का सवाल है, कोई आपको डांटेगा नहीं है, इस बात की गारंटी मेरी है। नहीं डांटोगे ना सर? देखो सभी सही एकदम आपके पक्ष में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हो तो बताओ, पक्की बात है। किसी का कोई सवाल मीडिया से रिलेटेड? 11वीं 12वीं में आर्ट ले लो, सिंपल सा फंडा है, देखो 2 मिनट में समझा देता हूँ। अगर मीडिया में आना चाहते हो तो 11वीं 12वीं में आर्ट ले लो। जो लोग ब्यूटी पार्लर में इंटरेस्टेड है उनसे भी 11वीं 12वीं में आर्ट लो, BA MC का कोर्स करो, उसके बाद नौकरी ले लो। सिंपल सा फंडा है, प्रोफेशनल नौकरी मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है। यदि आप हमारा ऑफिस देखेंगे सर, तो हम जाते हैं, घुसते हैं दफ्तर में, तो हमको लगता ही नहीं है कि हम इस दुनिया में हैं। इस तरह का लग्जरी ऑफिस बना होता है, AC वाला बढ़िया, सो के काम करो, फ्री का खाना मिलेगा। इसीलिए मोटा हो गया मैं पहले से, अब सब कुछ फ्री। मतलब यूँ मान लो जिम भी कर लो वहीं, खा भी लो वहीं, सो भी जाओ, जैसा आपका मन हो वैसा, एकदम कंफर्ट हो। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलती है, संडे और मंडे। तो आज मंडे तो इसलिए आ गए, बाकी 5 दिन आपको काम करना पड़ता है। और काम में भी इतना कोई, जब आपके हाथ जम जाते हैं तो हो ही जाता है अपने आप, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। ईमानदारी से काम करना पड़ता है, पर लप्पासी में तो निकाल देते हैं वो लोग। ऐसा है। तो बस यही है सिंपल। और उसके बाद यदि और प्रोफेशनल बनना है तो फिर MJ कर लो आप, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म। पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं ना अपन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप MJ कर लो। MJ के बाद हिंदी में PhD कर लो अगर और पढ़ना हो तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, प्रोफेसर बन जाओगे कहीं पे, या लोकसभा राज्यसभा में अच्छे एडिटर के बन के की पोस्ट पे बैठोगे। अभी मेरी वही प्रोसेस चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर यूट्यूबर बनना है आपको हमारे जैसा, तो यूट्यूब की भी एक सिंपल सी प्रोसेस है। 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए। वॉच टाइम यानी 4000 घंटे तक लोग देखना चाहिए आपके वीडियो को। तो यूट्यूब से भी अच्छा पैसा मिलता है सर, अच्छा खासा मिलता है। पिछले 3-4 महीनों में 3-4 लाख रुपए छापे हैं मैंने
इसलिए दावे से बोल रहा हूँ कि अच्छा पैसा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में सर पैसा नहीं मांगा, इसलिए भगवान ने भी देखा कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहो यार, आप लोग आपकी करियर पर फोकस रखो। 11-12 में सोच समझकर बिल्कुल सब्जेक्ट लेना आप। यदि आप, मैंने बोला यदि आपका इंटरेस्ट डॉक्टर में तो आप उसको हटाना मत, आप डॉक्टर ही बनना। यदि आपका इंटरेस्ट आर्ट में है, एचडीएम बनना चाहते हो, डीएम बनना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप जाओ, बस ईमानदार बने रहना यार। कभी अपने देश की मिट्टी के साथ गद्दारी करना ही मत। पैसों से अपने देश की मिट्टी को तोलना मत आप लोग कभी। और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने तोलने की कोशिश भी की तो वो पैसा कहाँ का कहाँ निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ईमानदार बनोगे तो पैसा अपने आप चल के आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे चल के आता है पैसा कि हमें ले लो सर, हम पैसे हैं, ऐसा बोलता है पैसा। ये होती है चीज़, और ये बरकरार आप लोगों को रखना है। शुरुआत में देखो ईमानदार व्यक्ति के साथ बहुत खिलवाड़ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लोग आपको पागल बोलेंगे। मैंने बोला ना, जब वीडियो बनाने लगे थे तो लोग बोल रहे थे तो 2-4 दिन में जब जाएगा, ये तो जूते खा लेगा, इसको तो कोई भी कूट देगा, कोई नेता इसको उठवा लेगा, सांसद जी इसको गोली मरवा देंगे, सड़क पे ऐसे ही घूमता फिरता है, इस पे तो ट्रक चढ़ा जाएगा कोई भी। हमारे गांव वाले बोलते हैं सर, आज भी बोलते हैं। लेकिन एक मन में एक सोच है कि यार मरेंगे तो मर जाएंगे, अच्छा काम करके मरेंगे। लेकिन लोग याद रखना चाहिए कि यार वो म्हारो राजगढ़ वाला निपट गया, आज निपटा नहीं पड़ा साले को, जब जाके चुप हुआ वो निपटा नहीं पड़ा, वो पैसे से तो खरीद नहीं पाए। कई लिफाफे आए, कई ऑफर आए, कई सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें तो मैं गुप्त रखना चाहूँगा आप सभी के सामने। लेकिन पैसा खूब आता है, आप लोगों तक ऑफर भी आते हैं। बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मंत्री संतरी, सब लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बात वही है कि पैसे में बिकना नहीं है, बस अपनी ईमानदारी बरकरार रखना है दोस्त। तो आप लोगों के कोई सवाल नहीं है? पूछ लो यार, 2-4 तो पूछ लो, अपन तो घर के आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी कुछ भी पूछना हो बिल्कुल बिना झिझक के पूछो। आप लोग किसको किस फील्ड में जाना है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पत्रकार बनने का मन हुआ होगा ना, बहुत सारे लोगों का हुआ है मन, किस का हुआ एक का भी नहीं हुआ ऐसे तो हुआ होगा, भले करना मन से किया होगा, थोड़ा बहुत तो मन किया होगा। इसीलिए सर कंपटीशन काम है हमारी फील्ड में पैसे किसको अच्छे लगते हैं तो बताओ मुझे। पैसा कौन कमाना चाहता है? ऐसे हाथ ऊंचा करो यार, ऐसे हमारे जैसे कोई भी नहीं, पैसा भी नहीं चाहिए मतलब। अच्छा घर वाले रोटी खिला रहे हैं ना सर अभी इनको इसलिए जिस दिन ये खिलाएंगे घर वालों को उस दिन पैसे की ज़रूरत पड़ेगी इनको। पैसा भी नहीं चाहिए किसी को। ईमानदार बनो यार, मैंने क्या बोला अभी, सबको चाहिए पैसा तो। हाँ उसमें क्या है, संकोच में क्या रहना, चाहिए तो चाहिए, पैसा तो सबको चाहिए। पैसा तो चाहिए यार। हम to बोलते हैं हमें तो चाहिए, ताल ठोक कर बोलते हैं। हम लोगों को सर 20-30 हज़ार दे दे तो मज़ा ही आ जाए मजाक कर रहा हूँ सर तो ये वाली चीज़ें हैं, संकोच में रहोगे। देखो आप लोग अपना करियर बनाना किसी भी फील्ड में चाहो, बस ये है कि अगर आप ईमानदारी से तैयारी भी करोगे ना तो आप निकल जाओगे। ऐसा कुछ नहीं कि कलेक्टर बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो पहले क्या आ जाता है सर इनके मन में, 18 घंटे पहले आ जाते हैं, पढ़ना बाद में आता है। पहले पढ़ना पड़ता है, घंटे कुछ नहीं करता। 18 घंटे 20 घंटे कुछ नहीं होता है ऐसा। 6 घंटे की पढ़ाई में आप कलेक्टर बन सकते हो, कई सारे उदाहरण है देश के अंदर। 6 घंटे पढ़ो और कलेक्टर बन जाओ। लेकिन वो 6 घंटे कैसे पढ़ रहे हो आप, किस तरीके से पढ़ रहे हो, किसकी गाइडेंस में पढ़ रहे हो, कौन टीचर पढ़ा रहा है। कहीं पढ़ते पढ़ते आप यूट्यूब पे वीडियो तो नहीं देखने लग गए, कई सारी चीज़ें व्हाट्सअप तो नहीं चलाने लग गए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी तो नहीं डालने लग गए, स्नैपचैट तो नहीं खेलने लग गए। ये सारी चीज़ें होती है। तो पढ़ाई के मामले में तो ईमानदार रहना,
और अगर ईमानदार नहीं हो तो भविष्य अपना गर्त में है। देखो कड़वा सच है, भविष्य नहीं बना पाएंगे अपन, जीवन के अंदर पैसा नहीं कमा पाएंगे, अपने बच्चों को वो सुविधा नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि ज़मीन के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हम सभी ज़मीन जायदाद वाले हैं, सभी लोग अपने अपने, लेकिन अभी अपने पापा की 2 औलादें होंगी, 3 औलादें होंगी, फिर वो लड़ झगड़ के भैया एक पापा की 30 बीघा ज़मीन है तो 10-10 बीघा हो जाएगी, फिर उसी 10-10 बीघा को 2 लोंडे बांट लेंगे तो 5-5 हो जाएगी, फिर उसी को ऐसे 2.5-2.5 हो जाएगी। तो ये चीज़ें नहीं, ज़मीन के भरोसे मत रहना कभी। शिक्षा आपका मेन हथियार है। और लड़के लड़कियां सभी सर हमारे एरिया में क्या होता है, लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती है कई बार, तो लड़कियां खुद जिम्मेदार है इसकी, क्योंकि आवाज़ ही नहीं उठाते हैं वो लोग। 11वीं 12वीं में घर वाले रिश्ता ढूंढ देते हैं, फिर शादी हो जाती है। ये कोई जीवन है क्या? ऐसा जीवन नहीं बनाना है। घर वालों से लड़ जाना है, भिड़ जाना है, नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आपने जो मन में सोचा होगा वो आप एक दिन कर लोगे, बन जाओगे यार। वो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। अच्छा सर, एक लास्ट में एक वो मैंने माला सुभाष चंद्र बोस पर इसलिए नहीं चढ़ाई थी क्योंकि उन पर माला चढ़ाते नहीं है सर। उसका एक रीज़न बताता हूँ बच्चों आपको, कि पीछे जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनका नारा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो जिंदा है कि नहीं है, और हमें यही नहीं पता है कि वो जिंदा है कि नहीं है, तो हम उन पर माला क्यों चढ़ा रहे हैं? माला किस पर चढ़ाते हैं? जो शहीद हो जाता है उस पर, जो इस दुनिया में नहीं रहता है उस पर। तो कभी भी सर सुभाष चंद्र बोस पर अभी माला अपने को कभी नहीं चढ़ाना है, क्योंकि ये हमारे देश के प्राइड है, हमारे देश के गौरव हैं। अगर ये नहीं होते तो शायद हमारा भविष्य जिस तरह से हम खुलेआम बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। सभी अपने अपने हिसाब से हमारे जैसे तेल निकाल रहे होते, बनिए शक्कर तोल रहे होते, दूसरे की गुलामी कर रहे होते। तो एक छोटी सी देशभक्ति कविता सुना दूँ फिर आपको, है माहौल बना है तो सुना दे सर? क्या बात है सर, कैमरा ऑफ कर देते हैं फिर, है ना।